आज संसार में आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और बड़ी दुख की बात है कि मसीह समाज भी इससे अछूता नहीं है। आइए जानते हैं आत्महत्या के बारे में बाइबल हमसे क्या कहती है। इसे हम 5 भाग में देखेंगे। पहला, हम परमेश्वर की सृष्टि है। दूसरा, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तीसरा, क्या आत्महत्या करना पाप है। चौथा, क्या यह क्षमा रहित है। पांचवा, क्या आत्महत्या करने वालों के पास आशा। बाइबल में उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 26 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। मनुष्य परमेश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है जिसको उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। एक मनुष्य का जीवन परमेश्वर के लिए बड़ा अनमोल है। उसने सारी सृष्टि पर हमें अधिकार दिया है। बाइबल में गलातियों उसका 3 अध्याय 26 पद में लिखा है कि प्रभु ने हमें पुत्र और पुत्रियां होने के लिए अधिकार दिया है। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 19 पद में लिखा है कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, पर तुम जीवन ही को अपनाओ। परमेश्वर चाहता है कि हम मृत्यु नहीं, जीवन को अपनाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो क्या आत्महत्या करना पाप है। निर्गमन उसका 20 अध्याय 13 पद में लिखा है कि तू हत्या ना करना। सबोपदेशक उसका 7 अध्याय 17 पद में लिखा है, अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में हमें कहता है कि हम ना दुष्ट बने ना मूर्ख बने, हम अपना जीवन समय से पहले समाप्त ना करें। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 से 17 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। बाइबल साफ कहती है कि हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं, और अगर हम परमेश्वर के मंदिर यानी अपने आप को नाश करते हैं तो परमेश्वर हमें नाश करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। क्या यह क्षमा रहित है। सबोपदेशक उसका 9 अध्याय 5 पद में लिखा है, मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। बाइबल यहाँ साफ कहती है कि मृत्यु के बाद मरे हुए लोग पश्चाताप नहीं कर सकते, ना ही वो स्मरण कर सकते हैं, उनका स्मरण मिट जाता है। बाइबल बताती है कि पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करना ज़रूरी है और पश्चाताप के लिए जीवित रहना ज़रूरी है। तो क्या जिन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया है उनके लिए कोई आशा बाकी है। नहीं, उनके लिए कोई आशा बाकी नहीं है। परंतु हमारा प्रभु जो जीवन देने वाला प्रभु है, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। जैसा दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 9 पद में लिखा है, सबको मन फिराव का अवसर मिले, वैसे ही पहला तीमुथियो उसका 2 अध्याय 4 पद में लिखा है, वह चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो। मेरे प्रियो, वे जो जीवन में फेल हो गए, परंतु स्मरण रखें कि हमारा प्रभु फेल नहीं हुआ है। हम प्रभु में आशा रखें, हम प्रभु की आशा को ना छोड़ें, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। याकूब उसका 5 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो भी उसकी क्षमा की जाएगी। हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो मेरे प्रियो, हमारे प्रभु के हाथ में सब कुछ है। वो चाहे तो इस पाप की क्षमा दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। हम प्रभु में आशा रखें, उसके हाथ में अनुग्रह है, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। पर हम आत्महत्या ना करें, क्योंकि यह बहुत बड़ी पाप है, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। अगर हम टूटे हैं, हम विपत्ति में हैं, तो हम अपने प्रभु के निकट आए। भजन संगीता 34:18 में लिखा है, क्योंकि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है, वह उनके शोक
पर मरहम पट्टी बांधता है। ऐसे परिस्थिति में हम अपने शुभचिंतकों से बात करें, हम अपने पादरियों से बात करें, पर आत्महत्या ना करें। धन्यवाद।